नमस्कार मित्रों, पूर्वामंथन में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्टॉप लॉस के ऊपर है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, क्यों लगाया जाता है और ये जो स्टॉप लॉस है इसको हम कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलें जो है, इस सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सामान्यतः लोग ट्रेड कहाँ बाई करें, कहाँ सेल करें, कौन सा चार्ट करें, क्या इंडिकेटर देखें, हम इस पे तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता है। जबकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके दिमाग में जैसे ही आप बाई करते हैं कोई शेयर, उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में स्टॉप लॉस का विचार जरूर आ जाना चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि जब हम मार्केट में कोई शेयर कोई भी ट्रेड करते हैं हम प्रॉफिट के लिए, तो चूंकि मार्केट जो है अनसर्टेनिटी की मार्केट है, जो है कोई ये नहीं जानता है कि हम इस प्राइस को जहां बाई कर रहे हैं यहां से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तमाम इंडिकेटर होते हैं। ये सही है कि मार्केट रैली करता है तो शेयर भी साथ में रैली करता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि मार्केट ग्रीन में है, निफ्टी ग्रीन में है, बैंक निफ्टी ग्रीन में है, लेकिन आप जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया ट्रेड करने के लिए वो जो है निफ्टी के अनुसार मूव नहीं किया, यानी कि आपका शेयर जो है नीचे गिर गया। उस केस में क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस लगा करके अपनी पूंजी को जो है वो जो नुकसान है उसको कम करना है। तो स्टॉप लॉस का मतलब है वही है, स्टॉप बने रोकना और लॉस बने आपके नुकसान को रोकता है। तो स्टॉप लॉस जो है जितना प्रॉफिट के बारे में सोचिए उतना उसके पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बिना स्टॉप लॉस लगाए इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वरना पूंजी का ह्रास जो है वो बहुत तेजी से होता है और आपके जो अकाउंट है वो दिन रोज कुछ न कुछ उसमें से माइनस होते जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस जो है इसके महत्व को समझिए। स्टॉप लॉस से हम जो है अपने नुकसान को जो है कम कर देते हैं। जो मेरी पूंजी होती है, जो कैपिटल, जो कॉर्पस होता है हमारे अकाउंट में, वो भी सुरक्षित होता है और आगे भी हम ट्रेड अच्छे से कर सकें, उसके लिए भी स्टॉप लॉस जो है वो जरूरी होता है। स्टॉप लॉस देखिए दो तरह का होता है। एक स्टॉप लॉस जो है वो बाई का होता है स्टॉप लॉस, और एक का होता है सेल का स्टॉप लॉस। अगर हम कोई सौदा बाई किए हुए हैं उसके लिए हम स्टॉप लॉस जो है वो सेल का लगाएंगे, और कोई सौदा अगर हम शॉर्ट किए हुए हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस हम बाई का लगाएंगे। अब इसमें देखिए हम ये टाटा स्टील का आपके सामने हमने एक दिन का एक ग्राफ खींचा हुआ है कि 9:15 बजे से मार्केट शुरू होता है। 9:15, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है। इधर जो है प्राइस लिखे हुए हैं 140, 150, 160, 180 और 200, यानी टाटा स्टील का ये चार्ट हमने बनाया हुआ है, ऐसे रफली बना दिया है। और हमने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हम स्टॉप लॉस को हम यूज करते हैं ताकि हम जो है अपने नुकसान को कम कर सकेंगे। देखिए ये मार्केट जो है ऐसे, मार्केट कभी भी जो है देखिए वो स्ट्रेट में ऊपर नहीं जाता है और न पूरा नीचे जाता है, हमेशा ये ऊपर नीचे करके ये मूव करता है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रेडर 12:30 बजे के आसपास टाटा स्टील का शेयर ट्रेड किया मान लीजिए, और वो जब देखा कि यहाँ पर वो एंट्री किया हुआ है 160 रुपया 40 पैसे पे, यानी कि 160 रुपया 40 पैसे पे टाटा स्टील का उसने 500 शेयर, 200 शेयर, जितनी भी क्वांटिटी हो उतने पे वो बाई किया हुआ है। अब ये चूंकि बाई किया हुआ है तो ये प्राइस अपवर्ड जाने के लिए, यानी कि प्राइस को ऊपर जाने के हिसाब से इसने शेयर बाई किया। अब ये प्राइस जो है देखिए ऐसे यहाँ एक बार ऊपर नीचे करके यहाँ से प्राइस गया भी है, लेकिन ये देखिए आपको ये जो 160-40 पे बाई किए हुए हैं ये एक बार इसके नीचे भी आया हुआ है। तो ये ही जो है हमने क्या किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। अब 160-40 पे हमने जब बाई कर लिया है तो मैंने अभी बताया ना कि स्टॉप लॉस जो है 160-40 के
नीचे लगेगा, यानी कि अगर 160-40 के रेट से नीचे शेयर आने लगे, यानी कि गिरने लगे जहां से आप खरीदते हैं, तो हम उसको नुकसान कम करने के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये स्टॉप लॉस जो है कैसे लगेगा, ये देखिए 160-40 का रेट हमने बाई किया हुआ है। अब जो है ये नीचे आने लगा, तो अब हमको ये देखना है कि हमारा नुकसान कितने का होगा, हम नुकसान कितने सहने के लिए इस मार्केट में हम आए हुए हैं, ताकि उतना नुकसान हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए कि आपने 500 शेयर 160-40 का ले लिया, 10 पैसा अगर नीचे गिरेगा तो यानी 50 रुपये का आपका नुकसान हो गया। 20 पैसा अगर नीचे गिरा तो 50 गुने 20 100 रुपये का नुकसान हो गया। आपको लगता है कि हम 250 रुपया 150 रुपया, आपकी जितनी वो नुकसान सहने की क्षमता है, वहाँ पे आप जो है वो स्टॉप लॉस लगाएंगे जो है। अब ये मान लीजिए कि 160-40 पे आप बाई किए हुए हैं, तो इसके नीचे आपको ये देखिए, ये जो हम रेक्टेंगल बनाए हैं ना, ये जोन हो गया है। ये ऊपर वाला जो प्राइस है, ये इसको हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लिमिट प्राइस। ये दो प्राइस हम देते हैं। तो अगर जो है सेल का ऑर्डर लगाए हुए हैं हम स्टॉप लॉस में, देखिए यहाँ पे हम बाई किए थे 160-40 में, तो मेरे लिए जो ट्रिगर प्राइस हुआ वो 160 रुपया, यानी कि 160-40 के नीचे हम लगाएंगे 160 रुपया, ये ट्रिगर प्राइस हो गया यहाँ पे। और इसके नीचे 160 के नीचे 159.80 ये लिमिट प्राइस हो गया। ये देखिए, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये लिमिट प्राइस हो गया ये, ठीक है। अब 100 जैसे ही 60 रुपया से नीचे आना शुरू करेगा, यानी कि 160 रुपया 1 पैसा, 160 रुपया 2 पैसा, जैसे आपका ये ऑर्डर जो है वो वहाँ से हटने लगेगा, और 159 रुपया 80 पैसा में से पूरा का पूरा आपका ये स्टॉप लॉस जो है वो ले लेगा। यानी कि आपका जो है नुकसान है वहाँ पे इतने जो है वो लिमिट कर देगा, इतने का नुकसान होगा जो है। तो हम जब बाई ऑर्डर किए तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे नहीं आया, स्टॉप लॉस टिकट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, तो हमारा प्राइस जो है मूव कर जाएगा और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और नीचे गया तो हम लॉस बुक कर लेंगे। ये दोनों ही स्थिति में, ये बाई की स्थिति में हो गया। अब मान लीजिए कि किसी ट्रेडर को लगता है कि अब ये ये जो टाटा स्टील का शेयर है, ये 100 सपोज कर लीजिए कि यहाँ पहुँचा 181-82 के आसपास, और यहाँ ये लगा कि 181-50 से अब ये नीचे गिरेगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये टाटा स्टील का शेयर जो है उसने शॉर्ट किया हुआ है, तो 181 रुपया 85 पैसा पर शॉर्ट किया। यहाँ जब शॉर्ट किए हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो क्या लगेगा, बाई का लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं बाई का लगेगा, और शॉर्ट कर रहे हैं तो चूंकि हमको नुकसान कम करना है, तो हमको नुकसान कब होगा, जब हम सौदा जो शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस गिरने पर फायदा होगा। तो जब नीचे गिरेगा तो फायदा होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, हमको उसी नुकसान को कम करना है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है इस 60 सेल की जो वैल्यू है इसके ऊपर लगेगी। तो अब 181 रुपये, जैसे मान लीजिए 181-50 पे हमने शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है 100, 200, 400, तो आपके ऊपर है जो है। तो मेरा इसके लिए क्या होगा, हम ट्रिगर प्राइस कितना रखेंगे, 181-50 के ऊपर 82 रुपया, और इसके ऊपर जो है लिमिट प्राइस होगा, यानी कि 182 से 182 रुपये 40 पैसे में ये पूरा का पूरा जो है। ट्रिगर का मतलब होता है कि वहाँ से वो ऑर्डर लेना शुरू करेगा, और लिमिट का मतलब कि वहाँ वो पूरा का पूरा जो है वो आपका ऑर्डर जितने भी क्वांटिटी है सब वो जो है वो ले लेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो ट्रिगर प्राइस होती है बाई ऑर्डर की जो है उस नज़दीक होती है, उसके बाद जो लिमिट होता है। जब हम सेल साइड में जाते हैं तो ये ट्रिगर प्राइस जो है यहाँ सेल करते हैं उसके नज़दीक में होता है, और लिमिट प्राइस जो है ऊपर होता है जो है। तो ये दो तरीके से हम बाई में हम बता दें कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है और शॉर्ट में कैसे लगता है। अब इसके अलावा एक आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए कि हमने 100 यहाँ पे 60-40 में सौदा खरीदा, और यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर नहीं हुआ। ये ट्रिगर नहीं हुआ मतलब कि प्राइस जो हम सोचे थे कि मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये प्राइस नीचे नहीं आकर कि ये ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया
तो ये क्या हो, इसे मान लीजिए कि यहाँ से आ गया ये 162 रुपया पे आ गया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो इस 162 पे आ गया, यानी कि अब हमारा ट्रेड हमारे ग्रिप में आ गया। हमने 160-40 में खरीदा, 162 पे पहुंच गया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं कि मैं जिस रेट पे खरीदा था उस रेट से वो ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूंगा, अब अपने ट्रेड को हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। मैनेज क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो पहले हमने लगाया था यहाँ पे 160, 159.80 को, अब हम इसके 160-40 के हम ऊपर कर देंगे। यानी कि हम 161 का हमें ट्रेलिंग 161 रुपया, और उसके बाद से ये हमारा ये टिगर प्राइस होगा। अरे सारी वो 161 रुपया मानिए यहाँ हुआ। अब ये वैल्यू मानिए 162 रुपया आ गया, तो हम इसको जो है ऊपर ला देंगे, और यहाँ पे 161 रुपया ये आपका जो है ये हमारा ये लिमिट प्राइस होगा, और टिगर प्राइस इसके ऊपर हो जाएगा 161 रुपया, मान लें 20 पैसा 30 पैसा कुछ भी रख लेंगे। तो चूंकि प्राइस 162 चला गया है, अब हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस टिगर भी कर जाए तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा होगा जो है, ठीक है। यानी कि हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले गए। ये जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे हम इस जो स्टॉप लॉस है इसको हम ऊपर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, अब मेरा सौदा जो है आप नीचे भी आ जाएगा तो कट भी जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। ठीक उसी तरह से ये 60 जब हम 60 सेल जब किए हुए हैं तो इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ 60 कर दिया और प्राइस आपके अनुसार से वो नीचे गिरने लगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, सपोज कर लीजिए ये 100 सपोज कर लीजिए 80 81 50 पर आपने बेचा, यहाँ 100 ये सपोज कर लीजिए 75 के रेट पे यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो यहाँ पे आपका 181 50 पे जो सेल किए हुए हैं इस जो स्टॉप लॉस को उसको ट्रेल कर देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आप लगा सकते हैं 173 रुपया पर आप टिकर प्राइस लगा लीजिए, और 173 रुपया 60 पैसा 80 पैसा पे आप जो है वो लिमिट प्राइस लगा सकते हैं जो है यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइस ये ट्रेलिंग को जो है हम जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है उससे उससे हम ट्रेलिंग को जो है ऊपर करते जाते हैं। तो इसलिए ये ट्रेड हमारे ग्रिप में रहता है, हमें नुकसान नहीं होता है। तो दोनों ही तरह से हम बता दिए कि अगर जो आप बाई किए हो सौदा उसका नुकसान जो कम हो उसके लिए स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर सौदा आपके ग्रिप में हो गया यानी कि आपने ट्रेड जिसके अनुसार से किया हो 60 किया हुआ है वो नीचे गिर रहा है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दीजिए जो है, तो आपको निश्चिंतता रहे, आपको घबराहट नहीं रहेगी कि बेच दें या कम करें, आप निश्चिंत रहेंगे कि उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बेचा 175 आ गया, आप 74 पे आप 73 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया था, तो क्या होगा, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से गिरने की जगह बढ़ने लगे, जब बढ़ेगा तो बहुत होगा तो क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे जो हम अपना स्टॉप लॉस लगाए हैं वो स्टॉप लॉस जो है क्लियर कर जाएगा जो है। तो जो प्रॉफिट यहाँ 2 रुपया जो 2 रुपया कम होगा लेकिन फिर भी 2-3 रुपये का प्रॉफिट होगा जो है। तो इस तरह से हम अपने इस ट्रेड को जो है अपने लॉस को कम करते हैं और प्रॉफिट को उसको हम अपने अनुसार से जो है वो टेल करते थे बढ़ाते जाते हैं जो है, ताकि मार्केट के कभी भी ऊपर या नीचे एक बाइक आने से हमें बहुत घबराहट ना हो, आराम से हमारा ये सौदा जो है वो स्क्वायर अप हो जाए जो है। ये मेनली चीज़ आपको बता दें कि हम स्टॉप लॉस इसी के लिए लगाते हैं कि हमारा कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहे और बहुत जो है नुकसान न हो। अक्सर एक चीज़ एक लोग कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस लगाने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने बाई किया और ये यहाँ ट्रिगर कर गया, यानी कि इस जहाँ आप खरीदे वहाँ से नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, यानी कि सौदा आपका निकल गया, जितना खरीदे थे उतना बिक गया जो है, नील हो गया। और इसके बाद एक ये स्टॉप लॉस तोड़ने के बाद ये फिर बढ़ने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से फ़ायदा क्या है, लगाए और फिर ऊपर चला गया। देखिए स्टॉप लॉस ये आपके साथ मान लीजिए कि 2 बार 3 बार होगा, लेकिन कम से कम आप नुकसान से बचेंगे जो है, नहीं लगाएंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको मैंने जैसे कि इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो देखिएगा तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब भी आप इंट्राडे कीजिए तो उन स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा हो,
जिस शेयर की बीटा वैल्यू जाती होती है उस प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा होता है, और इंट्राडे में उन्हीं शेयरों में काम करना चाहिए जिसमें प्राइस मूवमेंट हो और लिक्विडिटी हो। ये दोनों चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो है तो बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी, प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो आप बाई कीजिएगा, नीचे गिरने वाला है तो आप वहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा। सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों होता है कि नीचे आकर के वो फिर ऊपर चलने लगता है टिगर करके। जो है देखिए, इस मार्केट में कई तरह के प्लेयर होते हैं जो है, और जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं वो लोग आर्बिट्रेज करते हैं, मार्केट में आर्बिट्रेज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि कैश मार्केट में ये जैसे टाटा स्टील का शेयर है, टाटा स्टील के शेयर का अब वो कितने का लाट होगा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि 2000 या 2500 का लाट है, यानी कि एक बार में 2500 शेयर का वो खरीदना और बेचना इस तरह से होता है। तो अगर कोई फ्यूचर में सौदा सपोज कर लीजिए सेल किया हुआ है, तो वो अपने जो सेल किया हुआ है, यानी कि वो ये जान रहा है कि यहाँ से टाटा स्टील अगर नीचे गिरेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए जो इसका स्पेकुलेशन हो वो गलत हो गया, यानी कि वहाँ जो फ्यूचर में स्टार्ट किया हुआ है वो नीचे ना आकर के मार्केट में टाटा स्टील जो ऊपर चला गया। तो इस नुकसान को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इस कैश मार्केट में उतने शेयर बाई कर लेंगे। तो उनका क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ऊपर जाता है शेयर, तो जो यहाँ बाई किए हुए हैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और वहाँ का नुकसान जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्यूचर के सौदों में ये अक्सर देखा जाता है कि उसमें प्राइस जो है वो नीचे आकर के ऊपर चलते रहता है। तो हमेशा जब आप इंट्राडे करते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि मैं जिस स्टॉक में काम कर रहा हूँ ये सौदा फ्यूचर का तो नहीं है। अगर फ्यूचर का सौदा है तो उसमें इस सब चीज़ों का आपको ध्यान में करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रिगर भी हो जाता है तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, न लगाने से ज़्यादा नुकसान है। इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि बिना स्टॉप लॉस के कोई आप ट्रेड करें। जो है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस जो है वो ज़्यादा होगा, और आप मार्केट में बहुत दिनों तक बने नहीं रहेंगे। जो है हर महीने जो है कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। और एक तरह से देखिए तो आपकी जो भी कैपिटल है आप सेविंग करके रखे हुए हैं वो धीरे धीरे उसमें से वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो है तो इससे आपको बचना है, बिना स्टॉप लॉस के आपको इंट्राडे नहीं करनी है। वैसे तो मैं सलाह सबको देता हूँ कि इंट्राडे से बचिए। इंट्राडे जो है एक जो है वो तरह का अक्सर ये देखा जाता है कि 100 में 90 लोग जो है वो इंट्राडे में नुकसान करते हैं। देखिए आप जो है 5 ट्रेड मान लीजिए आप किए, 5 ट्रेड में अगर आप बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं तो 3 आपके पक्ष में जाएगा, 2 आपके पक्ष में नहीं जाएगा। अब 3 में मान लीजिए कि 2500 का फायदा हुआ, 2 में नुकसान जब होता है तो ज़्यादा हो जाता है। प्रॉफिट जो है आदमी जो है ना, ये अक्सर देखा जाता है मेंटलिटी जो है कि जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा सा होगा लोग बुक कर लेते हैं, नुकसान को लोग जो है सहते रहते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। जैसे ही नुकसान थोड़ा सा हो स्टॉप लॉस टिकट कर जाए और आपकी पूंजी जो सुरक्षित हो जाए। तो मित्रों ये स्टॉप लॉस पे मेरा आज का ये वीडियो था। आशा है ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जो वीडियो है आप तक पहुँचे तो आप उसको देख सकें। और देखिए मेरा प्रयास यही है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जो मैं आपको अपना जो अनुभव है वो आपको शेयर करता हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं और हमने जो इस मार्केट से जो भी नुकसान और फ़ायदा जो सहा है वो आप तक बतलाऊँ जो है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के इंट्राडे करना एक तरह से लीथल है, जानलेवा है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए इससे आपको बचना है। ट्रेड जैसे ही हो जाए आपका स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आप स्टॉप लॉस अपने अनुसार जो एपेटाइट है, यानी कि देखिए अक्सर होता है क्या 1:2 या 1:2.5, यानी कि 1 रुपये का अगर नुकसान है तो 2.5 रुपये का हम फायदा लेकर इस रेशियो में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जो है उसी के अनुसार से आप भी लगाइए और मार्केट में बने रहने के लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो मित्रों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।